यदि आप बीमार हैं अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, और यदि आप बीमार नहीं हैं अपनी छाती पर हाथ रखें अपने हृदय की इच्छाओं के लिए। इस प्रार्थना को विश्वास से ग्रहण करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखें जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोगों से वे चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठे, चले और वे कूदे। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मृतक कोशिकाओं, उत्तकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, बुरी सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो। ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वस्थ में बने रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रेज Lord. Okay, Panchiram, Prakash ji, and Ravi ji also all welcome you. Payal, Sanjay ji, Taramati, Roshini. Hallelujah. So, first we read the Bible. ये हम बाइबल पढ़ेंगे। Proverbs chapter 21, verses 2. बाइबल पढ़ेंगे। नीति वचन 21 अध्याय 2 पद को हम पढ़ेंगे। All a man's ways seem right to him, but Lord weigh the heart. और जैसे कि नीति वचन 21 अध्याय 2 पद में लिखा हुआ है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। Amen. So just we want to know what kind of faith we have. We want to know. No? हम जानना चाहते हैं कि हमारे पास किस प्रकार का विश्वास है। Or how to receive an answer or fulfill our heart desire. और हम कैसे उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं और हमारी जो हृदय की इच्छा है वो कैसे पूरी हो सकती है। Or when going to this suffering or pain, you're going to finish. और ये जो पीड़ाएं हैं और ये जो दर्द है जो हम सहते हैं, ये कब खत्म होंगे। Father God doesn't want make us difficult.
पिता परमेश्वर वो हमें मुश्किलें नहीं देना चाहते। So as soon as means when God weigh our hurt, yes, now it's okay, and then God will give answer, solve all the problems. और जब यानी कि जितना जल्दी जब हमारा हृदय तैयार हो जाता है और परमेश्वर हमारे उस हृदय को जांचता है, तो फिर हम उससे उत्तर और आशीषों को प्राप्त करते हैं। That means when he look at myself, then I'm thinking, oh, I'm okay, I'm fine. इसका अर्थ है कि जब मैं अपने आप को देखता हूं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो ठीक हूं, मैं तो सही चल रहा हूं। That's why we can argue and judging others. इसी कारण से हम दूसरों से बहस करते हैं, दूसरों का न्याय करते हैं। But why we unable to see myself? परंतु हम अपने आप को नहीं देख पाते। But when God see us, God knows exactly. परंतु जब परमेश्वर हमें देखता है, वो अच्छे से जानते हैं कि हम किस प्रकार के हैं। That's why we should not justify ourselves. इसी कारण से हमें अपने आप को ठीक नहीं ठहराना है। And some believers, not our churches and other people, what they say, if they have disease, what their compassion. कुछ जो विश्वासी है, हमारे चर्च के नहीं परंतु जैसे कि दूसरे विश्वासी हैं, जब वे बीमार पड़ते हैं तो उनका अंगीकार किस प्रकार से होता है? And then say, oh, God struck me, that's why I have a disease. वे कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे यानी कि मारा है, इसी कारण से मेरे जीवन में बीमारी आई है। But God never give us this kind of things. परंतु परमेश्वर कभी भी हमें इस प्रकार की चीजों को नहीं देता है। Amen. Because our sin, darkness bring the disease. क्योंकि पापों के कारण जो अंधकार है वो हमारे जीवन में बीमारियों को लाता है। If we say, oh, God beat me, if we say, actually it's complaint to the God. और यदि हम कहें कि परमेश्वर हमें मारता है तो इसका अर्थ ये है कि हम परमेश्वर के विरोध में शिकायतें कर रहे हैं। Why? Do not know hurt of God, and then this disease come because of God. It's complaint. और क्योंकि हम परमेश्वर के हृदय को नहीं जानते हैं और फिर जब हमारे जीवन में बीमारियां आती हैं तो हम उसके विरोध में हम शिकायतें करते हैं। And not only this, if you fail exam or fail marriage or fail something, and then unable to find the fault from myself. और ना केवल ये जैसे कि एग्जाम में फेल हो जाना या फिर विवाह का फेल हो जाना या फिर और भी दूसरी चीजों में असफलता को प्राप्त करना, तो फिर जब ये चीजें होती है तो फिर क्या होता है, हम परमेश्वर के विरोध में शिकायतें करने लग जाते हैं। I don't study hard and that's why I failed exam. मैंने मेहनत से पढ़ाई नहीं की, इसी कारण से मैं एग्जाम में फेल हुआ हूँ। But I'm thinking, oh, why God not give me, make me face the exam? परंतु यदि मैं ऐसा सोचूं कि क्यों परमेश्वर ने मुझे यह एग्जाम पास करने नहीं दिया। I didn't plant the seed and expecting harvest. इसका कारण ये है कि क्योंकि मैंने बीज को नहीं बोया था, बस मैं आशा कर रहा था कि मैं उस फसल को काटूंगा। As much as we study, we will harvest. जितना ज्यादा हम पढ़ाई करेंगे उतना ही ज्यादा हम फसल को काटेंगे। And the disease also same. Should not complain to the God. बीमारियों के साथ भी ऐसा ही है, हमें परमेश्वर के विरोध में शिकायतें नहीं करनी है। And some people then what they have to do? We have to repent while you committed the sin. और यदि कुछ लोगों ने ऐसा किया भी है तो उन्हें क्या करना है, उन्हें उन पापों के लिए पश्चाताप करना है। But instead of repent for the sin, for the healings, and just waiting. और पाप से पश्चाताप करने के बजाय वो बस चंगाई का ही इंतजार करे, And then what going to happen? तो फिर क्या होगा? Thinking, oh, after some time, God will heal me. Just I wait. It is another faith. और यदि बस वो ऐसे ही सोचते रहे कि बस थोड़ा समय और बीत जाएगा, परमेश्वर मुझे चंगा कर देगा, परंतु ये विश्वास नहीं है। Listen word of God and repent.
उन्हें क्या करना है? उन्हें परमेश्वर के वचन को सुनना है और पश्चाताप करना है। And some believers, I have a fever, and this time I was healed without medicine. और कुछ विश्वासी ऐसे हैं, मान लीजिए उन्हें बुखार हुआ था और वो बिना यानी कि दवाइयों के वो ठीक हो गए। Yes, without medicine healing is good. हाँ, बिना दवाइयों के जो चंगाई है वो सही है, But here, what is more important? परंतु यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? Find the sin. पापों को ढूंढना। Amen. Why आमीन। I get this disease, fever or cough or stomach problem, anything. मेरे जीवन में ये बीमारियां क्यों आई, जैसे कि बुखार, खांसी आना या फिर दूसरी बीमारियां, वो क्यों आई है? This one you have to find. That is grace. और यही चीज हमें ढूंढना है और यही अनुग्रह है। But simply, oh, this time without medicine, God will heal me. That's why I have a faith. Not like that. और बस अगर आप ऐसे ही करें कि मैं तो बिना दवाई के मैं चंगा हो जाऊंगा, मेरे पास तो विश्वास है परमेश्वर मुझे ठीक करेगा। At this time, I anger with the husband or anger with the children, and after what happened, some fever or some diseases come. या फिर आप ऐसा एहसास कर सकते हैं कि मैंने अपने पति से यानी कि अपने पति को गुस्सा किया या बच्चों को गुस्सा किया, इसी कारण से उसके बाद मुझे बुखार हो गया। And we have to repent, no? Oh, Ravi. तो फिर हमें क्या करना है? हमें उसके लिए पश्चाताप करना है। Okay, Ravi, Payal, कितना साल? रवि और पायल, आप कितने साल के हैं? 3 साल, 2 साल, 2 साल। Oh. 2 साल के पास। Where did he? I want to come to meet my baby. पास्टर जी आपसे मिलना चाहते हैं। Like that, no, you should not justify ourselves wrong ways. So I find the sin, I repent, I change. That is important. और यही है, हमें यानी कि गलत तरीके से अपने आप को ठीक ठहराने की कोशिश नहीं करनी है। हमें क्या करना है? हमें पापों को ढूंढना है, उसके बारे में पश्चाताप करना है। Today morning I explained to you about the sin. और आज की सुबह में मैंने आपको पापों के बारे में बताया था। Original sin and the self-committed sin. पाप ऐसे होते हैं यानी कि मूल पाप होता है और स्वयं से किए हुए पाप होते हैं। Yes, all the sin result is death. हाँ, सारे पापों का जो परिणाम है वो मृत्यु है। Now original sin is forgiven through Jesus Christ. और अब जो हमारे मूल पाप है वो यीशु मसीह के द्वारा वो यानी कि क्षमा हो चुके हैं। Self-committed sin also forgiven. और साथ ही हमारे जो स्वयं से किए हुए जो पाप थे वो भी क्षमा हो गए। Okay. And oh, now I know I like too much baby. Okay. This is now Zoom meetings problem. Sorry. And then self-committed sin also. But if even you repent, but if you committed sin. और जो स्वयं के किए हुए पाप है, यहाँ तक कि अगर हम उनके बारे में पश्चाताप करें तो भी वे क्षमा हो सकते हैं। Forgivable sin like anger or some telling lie, and then we can harvest some like small disease or small problems. और जैसे कि वो क्षमा किए हुए जाने पाप यानी कि जो क्षमा हो सकते हैं वो वाले पाप, जैसे कि झूठ बोलना और ऐसे दूसरे जो पाप हैं, जब वो हम करते हैं तो अगर हम उसके बारे में पश्चाताप करें तो हम माफी प्राप्त कर सकते हैं। Like a fever or lost a purse and mid accident, small or fell down. और उसकी वजह से जैसे कि बुखार आना या फिर छोटी मोटी दुर्घटना होना या फिर गिर जाना, इस प्रकार की चीजें आ सकती हैं। Somebody say, "Oh, why you are living too much attention?" But it's really true. It's like that. If you receive love from the God, you can find it.
और कुछ कोई कह सकता है कि आप क्यों इस प्रकार से चिंता में जीवन जी रहे हैं, परंतु ये सचमुच परमेश्वर का प्रेम है। यदि आप अपने पापों को ढूंढ पाए तो ये सचमुच अनुग्रह है। And another sin is leading to death, then harvest disease, which is leading to death. और ऐसे पाप भी हैं जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, like an incurable disease. और उसका जो परिणाम है वो असाध्य बीमारी जीवन में आ सकती है, Or with accident, not easy to recover. या फिर ऐसी दुर्घटना होना जिससे ठीक होना ज्यादा आसान नहीं है। Business become difficult, or a relationship is broken. It's all cause or the committed sin, which is leading to the death. और व्यवसाय में गड़बड़ी आ जाना और जो रिश्ते हैं उसमें गड़बड़ी आ जाना, तो ये सारी चीजें वो मृत्यु की ओर ले जाने वाले पापों की वजह से आती हैं। And another sin, what is committed sin by our thought. और एक और प्रकार के पाप हैं जो हम अपने सोच विचारों से करते हैं। There is anger or hate or jealous like that. जैसे कि गुस्सा करना, बैर रखना, जलन रखना। They don't also bring us pain in our heart. और ये चीजें भी हमारे हृदय में दर्द को उत्पन्न करती हैं। What I want, I unable to do. क्योंकि जो मैं चाहता हूं मैं वो नहीं कर पाता। Or relationship or children not obey or something problem and the pain in heart. या फिर रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है और बच्चे कहना नहीं मान रहे, या फिर कुछ हृदय में आपको दर्द हो रहा है। Like that, no? All what we are facing difficulties related with our sin, self-committed sin by the thought or by our body. तो वो सारी जो मुश्किलों का आप जो सामना करते हैं वो सारी चीजें आपके सोच विचार और आपके देह से किए हुए पापों के कारण आती है। That's diligently we have to find our sin and throw it away. इसी कारण से आपको मेहनत से उन पापों को ढूंढना है और उन पापों को निकाल फेंकना है। But problem is usually what first we listen out of God, you keep Sabbath day holy and uptight, and then I don't tell a lie, and then I'm thinking, oh, I'm very good. परंतु आमतौर पर क्या होता है, जैसे कि हम वचन सुनते हैं कि सबके दिन को पवित्र रखो, दशवांश दो, और फिर हम क्या करते हैं, हम झूठ नहीं बोलते, तो फिर हम सोचने लग जाते हैं कि मैं तो ठीक चल रहा हूं, मैं तो सही हूं। And some people send a message to me, Pastor, now I enter the fourth level. I think I'm the fourth or fifth, which level? Like they're asking to me. और कुछ जो सदस्य हैं वो इस प्रकार से मुझसे पूछते हैं कि पास्टर क्या मैं चौथे या पांचवें स्तर में पहुंच गया हूं, मैं कौन से स्तर में पहुंच गया हूं। Become very arrogant. I'm fifth. Oh, you are not like that, no? Judging others. वो कहते हैं कि मैं तो पांचवें स्तर पे पहुंच गया हूं कि, और वो इस प्रकार से दूसरों का भी न्याय करने लग जाते हैं। Why? Just to see outward appearance. क्यों? क्योंकि वे बस अपने बाहरी रूप को ही देखते हैं। When I look myself, it's okay. क्योंकि जब मैं अपने आप को देखता हूं तब तो ठीक जान पड़ता हूं। But today message, God weigh our heart. परंतु जैसे कि आज का संदेश बताता है कि यहोवा मनों को जांचता है। What kind of a thought I have? किस प्रकार के सोच विचार हमारे पास हैं। But we never meet who has good heart. परंतु हम कभी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिले जिसके पास भला हृदय है। Anger, unable to forgive 77 times. अगर कोई मान लीजिए गुस्सा हो जाए तो फिर वो 7 का 70 गुना उन्हें माफ नहीं करते। That's why we read the Bible 77 times, forgive, but I don't know how to do. और इसी कारण से जब हम बाइबल पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है कि 7 का 70 गुना आपको माफ करना है, तो फिर हम नहीं जान पाते कि हम कैसे दूसरों को माफ करें। That's why I also thought, this one is only Jesus only, not for man. इसी कारण से हम सोचने लग जाते हैं ये तो केवल यीशु मसीह के लिए था, ये मनुष्य के लिए नहीं है। But now, meet our senior pastor, we found how to obey word of God in this way. परंतु अब हम अपने सीनियर पास्टर से मिल पाए और अब हम जान पाए कि हम कैसे परमेश्वर के वचन का पालन कर सकते हैं। When even able to forgive the enemies and bless for the enemies.
यहाँ तक कि अब हम शत्रुओं को भी क्षमा कर सकते हैं और उनके लिए आशीष की प्रार्थना कर सकते हैं। Amen. Can pray Amen. for the people who against. और साथ ही हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं जो हमारे विरोध में खड़े होते हैं। That's why we also we also have this kind of heart. That is what God wants. इसीलिए हमारे पास इस प्रकार का हृदय है, यही हृदय हमें ढूंढना है और यही परमेश्वर चाहता है। But even you are getting anger, but I'm thinking, oh no, it's not the anger. Just I'm teaching. और यदि आप गुस्सा हुए और आप सोचने लगे, नहीं ये गुस्सा नहीं है, मैं तो बस दूसरे को सिखा रहा हूँ। You are talking, you are teaching the children. But when I look at their anger, but what they say is, no, I have to teaching. और जब वो अपने बच्चों को सिखाते हैं तो वो ऐसा दिखाई पड़ता है कि वो गुस्सा हो रहे हैं, परंतु जब उनसे पूछा जाता है वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ। That's why is anger is become habitual. That's why even you do anger, but you do not know. इसीलिए जो गुस्सा है वो आदत बन जाती है और जब हम गुस्सा होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम गुस्सा हो रहे हैं। And some people easily telling lie, but do not know doing the lie. और जो कुछ लोग हैं वो आसानी से वे झूठ बोल देते हैं और नहीं वे जानते वे कि वे झूठ बोल रहे हैं। Do you have the food? Chai? Yes. Yes. जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आपने चाय पी ली, आपने खाना खा लिया, वो कहते हैं कि हाँ मैंने खा लिया। Simply, yes, no, like that. वो बस हाँ हाँ बोलते हैं। That's why you have to know that our thought, what we are thinking, is become habitual. That's why we are unable to find easily. इसलिए हमें यानी कि जांचने की आवश्यकता है कि जो कुछ भी हम सोचते हैं, जैसे कि वो हमारी सारी चीजें आदत बन चुकी है, इसी कारण से हम उन चीजों को नहीं ढूंढ पाते। And the jealous or hatred also, greedy also have, but do not know. That is just thinking only, but never thinking, oh, it is a sin. Simple thinking. और हमारे अंदर बैर भी है, जलन भी है, लालचीपन भी है, परंतु हम नहीं जान पाते कि हमारे अंदर ये चीजें हैं। क्यों? क्योंकि ये चीजें आदत के रूप में हमारे अंदर है। That's why now Christian life is not like that. Not only commit the sin or stop the sin by the body. Now we have to clean our thought, our heart. इसलिए हमारा मसीह जो जीवन है वो इसी प्रकार का है। ना केवल हमें उन पापों को रोक देना है जो हम अपने बाहर करते हैं, अपने शरीर से करते हैं, परंतु उन चीजों को भी जो हम अपने सोच विचारों में करते हैं। That is GCN TV, what they are teaching, senior pastor teaching. और यही GCN TV हिंदी सिखाता है और यही हमारे सीनियर पास्टर की शिक्षाएं हैं। Now we have to know that we want to become the true fruit, wheat, not the chaff. इसलिए अब हम जानते हैं कि हम सभी सच्चे फल बनना चाहते हैं, यानी कि हम गेहूं बनना चाहते हैं, भूसी नहीं। Last day God will divide that wheat and the chaff. How? परमेश्वर अंतिम यानी कि परमेश्वर अंतिम न्याय के दिन में वो गेहूं और भूसी को अलग करेगा। कैसे? Fruit in our heart. वो हमारे हृदय में फलों को देखने के द्वारा अलग करेगा। Throw away hatred, anger, and fill with the love and the goodness of Jesus Christ. जब हम अपने हृदय से बैर और गुस्से को निकाल फेंकेंगे और हम यीशु मसीह के प्रेम से और भलाई से भर देंगे। Amen. Then how we can find whether we have anger or hatred? तो फिर हम कैसे ढूंढ सकते हैं कि हमारे अंदर गुस्सा है, बैर है? Through your इसके द्वारा nearest friend or family members. हम उस चीज को ढूंढ सकते हैं अपने करीबी रिश्तेदारों के द्वारा, अपने करीबी दोस्त के द्वारा। Amen. A husband or wife. जैसे कि पति या पत्नी or children. या बच्चे। What I'm doing or what they doing. मैं क्या करता हूँ कि मेरे यानी कि कैसा व्यवहार उनके साथ है और वो क्या करते हैं मेरे साथ। Whether we able to respect each other and love each other under any situations. क्या हम किसी भी परिस्थिति में उनका आदर कर पाते हैं? क्या हम उनकी सेवा कर पाते हैं? Easily fight, easily anger, या फिर हम आसानी से उनके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और बहस करने लग जाते हैं। So you need to apply word of God in our daily life, not इसीलिए distance place. We have to apply in our daily life. इसीलिए
परमेश्वर के वचन को हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू करना है। हमें दूर के रिश्तेदारों पर उसे लागू नहीं करना, कोई दूर हो, परंतु अपने रोजमर्रा के जीवन में उसे लागू करना है। If a daughter easily anger to mom, that's anger. No? But because mom, I'm saying like that. No, to the mom also should not getting any anger. यदि जो बेटी है, यदि वो माँ पर गुस्सा होती है तो उन्हें गुस्सा नहीं होना है। उन्हें ये नहीं कहना मैं तो गुस्सा नहीं हो रही थी, परंतु माँ पर भी गुस्सा होना वो गुस्सा ही है। I mean, children easily speak rudely to the mom. That is rude. और यदि जो बच्चे हैं वो माता पिता के साथ अभद्र व्यवहार करे तो वो भी यानी कि एक प्रकार से बुरा व्यवहार है। And we find the fault from husband or telling others, or find the fault, or we find the good things from husband always. या फिर और साथ ही हम क्या दूसरों में गलतियों को ढूंढते रहते हैं, उनका न्याय करते रहते हैं, या फिर हम हमेशा उनके अंदर भलाई को ढूंढते हैं। That's why God weigh our heart, what kind of thinking we have. इसलिए परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है कि किस प्रकार के सोच विचार हमारे पास हैं। Amen. आमीन। Then always we think with the goodness and the love, it's become beautiful aroma before the God. इसलिए जब हम हमेशा अच्छे और भले विचारों को रखेंगे, हमेशा भली बातों को सोचेंगे, तो परमेश्वर के सम्मुख ये चीजें सुंदर सुगंध के रूप में चढ़ेगी। And they will become good fruit before the God. और फिर हम परमेश्वर के सम्मुख एक अच्छे फल बनेंगे। And whatever you do, you'll be blessed and be protected. इसलिए जो कुछ भी आप करेंगे आप आशीषित होंगे और आप सुरक्षा को प्राप्त करेंगे। Amen. And now Amen. our church is winnowing time. और अब ये हमारे चर्च का यानी कि एक छाटने यानी कि छटनी का समय है। That means that in harvest time something like shaking and divide, heat and chaff. और जैसे कि आप जानते हैं जब हम फसल काटते हैं तो उस समय हम गेहूं को यानी कि झाड़ते हैं, उसको हम छाटते हैं ताकि जो भूसा है वो उससे अलग हो जाए। What is the name of that one? छटनी पास्टर, छटनी। This one. And when you are shaking in this way, what happens? और जब हम इस तरह से यानी कि हिलाते हैं, उसको छाटते हैं, तो फिर क्या होता है? And the chaff will fly away. तो फिर जो भूसा है वो उड़ के चला जाता है। And the only wheat only come inside. और केवल क्या बचता है? केवल गेहूं ही बचा रहता है। That's why nowadays God also doing this winnowing for our church. और आजकल के दिनों में भी परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर हमारी कलीसिया में इस प्रकार से छटनी कर रहा है। Amen. आमीन। Shaking too much. वो बहुत ज्यादा यानी कि इस कलीसिया को हिला रहा है, छटनी कर रहा है। Then what happen? तो फिर क्या होगा? Heat fly away. जो भूसी है वो उड़ के चली जाएगी। Chaff fly away, जो भूसी है वो उड़ के चली जाएगी। People is shaking in this way. We do not know whether it's heap or chaff. और यानी कि जब हम फसल को छटनी से पहले अगर हम उसको देखें तो हम नहीं जानते कि वो गेहूं है या भूसी है। Shape is all same, no? Oh, they all like a good. क्योंकि उन सबकी जो आकृति होती है वो सभी की समान होती है और वो सभी अच्छे दिखाई पड़ते हैं। And only shaking only, chaff will fly away. और फिर जब हम उसकी छटनी करते हैं, उसको हिलाते हैं, तो फिर जो भूसा है वो अलग हो जाता है। That's why our Father God allowed our church, Manmin church, shaking. इसी कारण से परमेश्वर ने हमारी इस कलीसिया की छटनी होने दी है। In this way or that way, and the shaking. वो इस प्रकार से उस प्रकार से इस कलीसिया की छटनी कर रहा है। And very sad that the chaff if they fly away. और यह बहुत ही ज्यादा दुखद बात है कि जो भूसा है वो यानी कि निकल रहा है, वो यानी कि दूर जा रहा है। And produce wrong fruit. और yes पाशी produce chaff fly away and they produce different fruit, not the fruit, wrong things.
और क्योंकि जो भूसा है वो उड़ के चला गया, वो इसी कारण से क्योंकि उनके जो फल थे वो यानी कि ठीक नहीं थे, अच्छे नहीं थे। Amen. आमीन। That means no, not the crop. What you say, like a weed, no weed. They fly away, and again they plant the seed. What happen? They produce different things, no? Wrong things. और जैसे कि जो खरपतवार होती है, मान लीजिए जब वो उसको उड़ के जाती है तो वो कहीं दूसरी भूमि पे उगती है, फिर क्या होता है, वो यानी कि बुरे फलों को उत्पन्न करते हैं। But anyhow, we have to know this one. No? Oh, now Father God shaking our church. इसलिए हमें जानने की आवश्यकता है कि हमारे पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया की छटनी कर रहे हैं। Why? To divide. क्यों? ताकि विभाजन हो सके। And then what happened? In the last day, judgment day, what he do today, it will be revealed on the last day. और फिर अंतिम न्याय के दिन में क्या होगा? जो कुछ भी आज हमने किया है वो सारी चीजें उस समय प्रकट हो जाएंगी। Amen. God will not do last day in the judgment day like that. Will not do. Now is time already divide. परमेश्वर उस समय छटनी नहीं करेगा कि अब गेहूं और भूसी अलग हो जाओ, नहीं, अभी वो समय है, अभी वो सब चीजों की वो छटनी कर रहा है। Then who will be chaff? Who will be wheat? तो फिर कौन गेहूं होंगे और कौन भूसी होंगे? Heart, no heart. हृदय के अनुसार। Amen. आमीन। How much have goodness and love? आपके हृदय में कितने ज्यादा भलाई है और प्रेम है? How much able to remember the grace? आप कितना ज्यादा परमेश्वर के अनुग्रह को याद करते हैं? Who do not have greedy? जिनके अंदर कोई लालच नहीं, not selfish or but seeking others' benefit. जो स्वार्थी नहीं है, ना ही वो अपना लाभ ढूंढते हैं, परंतु वो दूसरों का लाभ ढूंढते हैं। I mean, they only remain. वो बस वही चीजें बची रह जाएंगी। I mean, they are wheat. और वही जो लोग हैं वो गेहूं हैं। That's why this time, no? Now more quickly we must be changed. इसलिए ये समय है कि हम तेजी से बदल जाएं। Amen. आमीन। If something has happened, shaking, what to do? और मान लीजिए कि यदि आपको हिलाया जाए और तो फिर आप यानी कि क्या करना होगा हमें? Nothing to afraid, nothing to fear. Oh, Father God, shaking. आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको भय रखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पिता परमेश्वर वो छटनी कर रहे हैं, वो हिला रहे हैं। Yes, I have to dwell in the word of God. हमें क्या करना है? हाँ, हमें परमेश्वर के वचन में निवास करना है। And the 2 Corinthians chapter 10 verse 18. और दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 18 पद में लिखा हुआ है, For it is not the one who commands himself who is approved, but the one whom the Lord commands. और जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि जो अपनी बढ़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बढ़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। Amen. That's right. Don't praise yourself. इसीलिए आप खुद अपनी प्रशंसा ना करें। Don't justify yourself. आप खुद अपने आप को ठीक ना ठहराएं। God will praise you if our heart is changed. परमेश्वर आपकी प्रशंसा करेगा यदि आपका जो हृदय है वो बदल गया है। Amen. Not by our act, not by our deed. Changing heart. हमारे क्रियाओं के कारण नहीं, हमारे यानी कि जो हम कर्म करते हैं उसके कारण नहीं, परंतु हमारे हृदय के बदलाव के कारण। Amen. Today not anger and understand. और यानी कि क्योंकि आज जब हम गुस्सा करते थे, यानी कि आज हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं। कोशिश करो। आपको क्या करना है? आपको कोशिश करनी है, गुस्सा नहीं करने की। आमीन। Amen. And ask what you want, and then you do. और आप उनसे पूछे कि आपको क्या चाहिए और आप उनके लिए वो चीजें करें। Amen. आमीन। Then like that, our act will be changed. Our heart. और इस प्रकार से हमारी जो क्रियाएं हैं वो बदल जाएंगी जब हमारा हृदय बदल जाएगा। So we pray, but no one should fall down. Our GCN TV Hindi members. इसलिए ही हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे कि हमारा जो GCN TV हिंदी के जो दर्शक हैं, जो विश्वासी हैं, वो गिरे ना।
Amen. परंतु बने रहे। आमीन। I believe our heart is changed. That's why you understand. Oh, this is time. It's shaking. इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि हमारा जो हृदय है वो बदल गया है, क्योंकि इस छटनी के समय में भी यानी कि हम बने हुए हैं। Amen. 1998 also same. No? God shaking and then divide heat and chaff. 1998 में भी परमेश्वर ने छटनी करी थी गेहूं और भूसी की। After some time, God recovered all everything. और फिर कुछ समय बाद परमेश्वर ने सब चीजों को पुनः वापस लेके आ गया, सब चीजें ठीक कर दी। Amen. आमीन। Where is your destination? आपकी मंजिल कहाँ पर है? Paradise? क्या स्वर्गलोक है? नहीं ना। नहीं। First heaven? क्या पहला स्वर्ग? नहीं। Second kingdom of heaven? दूसरा स्वर्ग? नहीं। नहीं। Third kingdom of heaven? क्या तीसरा स्वर्ग का राज्य? नहीं। New Jerusalem? नहीं है यरूशलेम। Amen. No? Amen. Yes, you have to go. This is the way, no? How we हाँ, go to हमें New Jerusalem. हाँ, हमें इसी मार्ग पर चलना है और यही वो मार्ग है नए यरूशलेम का। Amen. आमीन। If our aim is not a New Jerusalem, it's okay. Just no need to shaking also. और यदि हमारी मंजिल नई यरूशलेम ना होती तो फिर ये चीजें यानी कि ठीक होता कि कोई यानी कि छटनी करने की आवश्यकता नहीं होती। But God wants to refine our heart, no? To qualified to enter New Jerusalem. परंतु परमेश्वर हमारे हृदय को वो यानी कि निखारना चाहता है ताकि हम योग्य बन सके नए यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए। Amen. That's why thanks to Father God, no? Special training. इसीलिए पिता परमेश्वर ने होने दिया है कि हम विशेष प्रशिक्षण से गुजर सके। Amen. Nothing worry. Just we hand over to Father God. Just we following the word of God only. आप किसी भी बात की चिंता ना करें, आप बस केवल परमेश्वर के वचन में चलते रहें, उसका पालन करें। Amen. And God show us, God with us, with the power. और परमेश्वर वो दिखाएगा अपने सामर्थ के साथ कि वह हमारे साथ है। Amen. Healing and paralyzed are healed. जो यानी कि चंगा होना, जो पैरालाइज है उनको भी चंगाई मिलना। Amen. Even God shaking us and God show us, yes, I'm with you. यहाँ तक कि परमेश्वर हमारी छटनी कर रहा है, फिर भी वो हमारे को दिखा रहा है कि वह हमारे साथ है। Amen. In the dark, when you are sailing, what to do? You see the light, and then just go that light direction. जब अंधकार पूरा हो और जब आप उस अंधकार में आप यानी कि चल रहे हैं, जब आप उस ज्योति को देखते हैं तो फिर आपको क्या करना है? उस ज्योति की ओर चलते जाना है। Amen. What is our direction? Circumcise our heart. हमारा मार्गदर्शन क्या है? वो है हृदय का खतना करना। Amen. Following the word of God. परमेश्वर के वचन के पीछे चलना। So now we keep this message and pray together. Call our Lord 30 times and we pray. इसलिए आइए हम इस संदेश को अपने हृदय में रखेंगे और प्रभु को हम 3 बार पुकारेंगे। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी। Now is time, is winnowing time, and the पिता, ये समय है छटनी का समय और जो कलीसिया है वो हिलाई जा रही है। Yes, you are changed. हाँ पिता परमेश्वर, हम बदल गए हैं, हम आपके वचन में निवास कर रहे हैं, हम लगातार आपके वचनों के पीछे चल रहे हैं बेबदल हृदय के साथ। पिता, जो कुछ भी हमने पाप अपराध किए हैं उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, हमारे सारे पापों को क्षमा कीजिए। हम आपके वचनों पर चले। यीशु मसीह के नाम से मैं आगे देता हूँ, शत्रु, शैतान, अंधकार, बाधाएं वो दूर हो जाए। पिता परमेश्वर, कृपया हमारी मदद कीजिए, हम आपके वचन में निवास करें। कृपया हमारे अगुवाई कीजिए, हमारी मदद कीजिए। पिता परमेश्वर, हमारे सारे जीसन के विश्वासों को याद रखिए, वो परीक्षा अभिलाषाओं में ना पड़े। हाँ, ये सकरा मार्ग है, परंतु हमने परमेश्वर की यानी कि सामर्थ का अनुभव किया है कि वो हमारे साथ है। इसलिए बिना किसी शंका के हमें लगातार हमें पीछे चलना है बेबदल हृदय के साथ। पिता परमेश्वर, कृपया हमारे सारे सदस्यों को सुरक्षा दीजिए और कोई भी गिरने ना पाए। सभी साथ मिलकर हम नए यरूशलेम में प्रवेश करें। हमारी मदद कीजिए कि हम एक दूसरे का उत्साह बढ़ाएं, एक दूसरे को सपोर्ट करें।
पिता In परमेश्वर Jesus आपका Christ, I धन्यवाद। prayed. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन। Thank you. A close meeting by Lord's Prayer. आप सभी का धन्यवाद। आइए हम प्रभु की प्रार्थना के साथ इस सभा को हम समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। Amen. Thank you. See you आप सभी again. का धन्यवाद। आप सबसे कल मिलेंगे।